अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय व्लॉग्स डायरी इन दुबई। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मैंने सोचा कि मैं डीप क्लीनिंग करूँ, ख़ास तौर से उनकी किताबों को सॉर्ट करूँ पास बिठा के, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनको कौन सी किताबें चाहिए और कौन सी नहीं। तो जो किताबें उनको नहीं चाहिए तो वो हम लोग दे देंगे स्कूल में, ताकि किसी और बच्चे को अगर वो चाहिए तो वो उनको ले सके। और ये जो कागज़ हैं तो ये मैं रिसाइकल बिन में डाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने उनको पास बिठा के तो सबकी तीनों की किताबें मैंने सॉर्ट कर ली हैं कि जो जो उनको चाहिए वो उन्होंने अलहदा कर ली, और जो नहीं चाहिए वो हम लोग स्कूल में दे देंगे और कुछ हम रिसाइकल बिन में डाल देंगे जहाँ पे पेपर्स वगैरह डालते हैं। तो आज ये बहुत बड़ा जो काम था वो मेरा हो गया। और ये देखें लिविंग रूम की जो हमारी हालत है इस वक्त ये है कि जब किताबें उन्होंने बिखेरी तो बहुत ज़्यादा फिर सामान फैल गया। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथों ड्राइंग रूम की ज़रा सेटिंग भी चेंज कर लें। तो खैर हम लोगों ने सफाई वगैरह कर ली, वो वाले क्लिप मैंने नहीं डाले इसमें क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब मैं डाइनिंग टेबल से मैंने सारी चीज़ें हटा के, तो ये एक मेरे पास कपड़ा बचा हुआ पड़ा था, मैंने कुशन्स वगैरह सिए थे इस बोरोकेट क्या बोलते हैं इस कपड़े को, इससे मैंने कुशन्स वगैरह सिए थे। तो ये कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने इसको एज अ रनर इस्तेमाल किया और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऑफ वाइट कलर का मैंने वो शीट बिछाई हुई है डाइनिंग टेबल पे, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। मौसम ज़रा सा चेंज हो रहा है तो अच्छा लगता है कि सेटिंग को भी ज़रा चेंज कर लिया जाए। हल्का सा ही हालांकि चेंज हुआ है, इतना ज़्यादा कोई ठंड नहीं अभी आई, लेकिन मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों ड्राइंग रूम की भी ज़रा हालत दुरुस्त कर लें। और वैसे तो मैंने कोई भी शॉपिंग वगैरह नहीं की, मतलब नई चीज़ें नहीं ख़रीदी, वही चीज़ें हैं जो मैं इधर से उधर रखे तो ज़रा सेटिंग को चेंज कर रही हूँ। और अच्छी तरह से आजकल हम लोग ज़रा सफाई कर रहे हैं क्योंकि बच्चे घर में हैं तो उनकी भी हेल्प ले रही हूँ। हम आराम से फिर बच्चों को भी साथ लगा के आराम से काम मैं कर लेती हूँ, कुछ काम वो कर लेते हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा तो खैर मैं ही करती हूँ, लेकिन हेल्प हो जाती है बच्चों के साथ अच्छी खासी मेरी, उन्होंने हेल्प की और हम लोगों ने फिर सारा इसको अरेंज किया। और ये मैं डे टू डे से काफ़ी देर पहले लेके आई थी फ्रेम्स, ये वैसे ही पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी आप लगा दूँ। इनके अंदर वाली जो तस्वीरें हैं वो मैंने चेंज नहीं की, मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो ये ऐसे ही लगे रहने दो। तो यहाँ पे अभी भी देखें आप काफ़ी सारी चीज़ें फैली हुई हैं। और ये मैं टेबल मैट्स लेके आई थी, लेकिन बेटी ने कहा कि आजकल इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो हम इसको वॉल आर्ट के तौर पे लगा लेते हैं। आजकल मैंने वैसे होम सेंटर भी देखी थी और इस तरह के जो मैट्स जैसे ये मैट्स हैं इस तरह की वो वॉल हैंगिंग उन्होंने बनाई हुई थी और काफ़ी वो कॉस्टली थी। तो ये मुझे 5 दिरहम आई थिंक मैं लेके आई थी डे टू डे से, तो मैंने ये एज ए मैट लिए थे, लेकिन बेटी ने कहा कि हम इसको दीवार पे लगा के देखते हैं कि कैसे लगते हैं। तो वो दीवार पे लगा रही और ये यकीन करें बहुत ही अच्छे लग रहे थे जब ये लगे थे, तो इतने अच्छे लगे मुझे आइडिया ये बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि अगर आपके पास ऐसी कुछ चीज़ है तो आप भी उसको वॉल हैंगिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, इस पर ज़रा सा अगर पेंट कर लिया जाए या मिरर्स वगैरह लगा दिए जाए या पॉम जो है वो लगा दिए जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। खैर हमारा ये देखें डाइनिंग टेबल सेट होके तो कितना खूबसूरत लग रहा है। बच्चे यहाँ पे पढ़ते रहते हैं, अमूमन यहाँ पे किताबें ही बिखरी रहती हैं। तो आज मैंने ज़रा सा अरेंज किया है इसको, देखते हैं कब तक ये अरेंज रहता है। खैर बच्चों को भूख लग रही थी, उस दिन मैंने सुबह उठ के जल्दी से दाल चावल बना लिए थे ताकि अगर हम काम करते रहें तो मुझे खाना बनाना ना पड़े। लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने दाल चावल नहीं खाने, हमसे आप काम करवा रही हैं और तो हमारी पसंद का खाना मंगवा के दें। तो खैर हमने नायाब हांडी से चिकन बोनलेस हांडी और कबाब ऑर्डर किए और बच्चों को ज़्यादा काम करवाया था तो उनकी पसंद का फिर मैंने खाना ऑर्डर किया। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, इतना काम फैल गया था। अभी वीडियो में तो आपको मैंने इतना दिखाया नहीं, बस सिर्फ अरेंज करके ही दिखा रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ गया था काम
कि मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती गई और बहुत ज़्यादा फैल गया। किताबों का तो बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है, इतनी ज़्यादा बुक्स थी कि समझ नहीं आ रही थी कि इनको कहाँ पे रखूँ। तो बच्चे क्योंकि ज़ाहिर है वो स्कूल जाते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी बुक्स को अरेंज करें। मतलब नई बुक्स आ गई थी और पुरानी बुक्स अभी वहीं पे पड़ी हुई थी रैक्स में, और टाइम नहीं मिल पा रहा था कि पुरानी बुक्स को निकालें। तो खैर आज ये बहुत बड़ा एक काम निपट गया, क्योंकि नई और पुरानी मिक्स होके तो फिर कन्फ्यूजन होती है। तो खैर ये बहुत बड़ा काम था जो आज हम लोगों ने किया, बच्चों की किताबें अरेंज कर ली। अब अच्छी तरह से जो नई किताबें हैं वो उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, नई और पुरानी मिक्स नहीं होंगी। तो खैर अभी हम लोग खाना खा के तो दोबारा जो काम हमारा रह गया है वो हम दोबारा से अब उसको करेंगे। तो वैसे थकावट तो बहुत हो गई थी, लेकिन एंड रिज़ल्ट देख के तो बहुत ही मज़ा आया। आप भी हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि पता चले कि पहले कैसा था और बाद में अब कैसा हो गया है। अच्छा जी, खाना खाने के बाद हम फिर से लग गए थे काम पे। तो मेरे पास ये बहुत पुराना एक स्टील का स्टैंड था और इस पे थोड़ी सी रस्ट भी लग गई थी। तो खैर इसको मैंने हल्का सा गोल्डन स्प्रे किया, बहुत ज़्यादा गोल्डन स्प्रे नहीं किया, लेकिन इतना प्यारा इसका लुक लग रही थी एकदम से, बिल्कुल चेंज हो गई थी। गोल्डन और सिल्वर का टच बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ना बहुत ज़्यादा गोल्डन था ना बहुत ज़्यादा ये स्टील के कलर का था। बहुत ही प्यारी इसकी लुक निकल के आई। और ये मेरे पास एक गोल्डन फ्लावर वेस था, वो भी मैंने उसके ऊपर रख दिया। और ये चॉकलेट का बॉक्स था जो बिल्कुल लेंटन टाइप का लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो भी मैंने इसके ऊपर रख दिया। एक गोल्डन सा थीम मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, और कुछ कलरफुल कुशन्स रखे अपने नए सोफ़े पे। मेरा जी चाह रहा था इस दफ़ा, क्योंकि हमारे जो कर्टन्स हैं वो बिल्कुल गोल्डन कलर के हैं, और सोफ़ा भी जो हमारा बिल्कुल लाइट कलर का है, तो न्यूट्रल कलर का है। तो इस पे मैं चाह रही थी कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूं और थोड़े से कलरफुल इस दफ़ा कुशन्स रख के देखूं तो कैसे लगते हैं। तो खैर ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि सारा थीम जो गोल्डन कलर का था पहले, तो मैंने इसको थोड़ा सा इस दफ़ा चेंज किया, और कलरफुल जो इस पे कुशन थे ना वो बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे थे। पता नहीं वीडियो में उतने अच्छे लग रहे हैं या नहीं, लेकिन रियल में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ये जो आइकिया से मैंने लिया था फ्लावर वेज, ये इसमें एक बंच मेरे पास फूलों का था, आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे। तो उसमें मैंने कुछ हम लोग गए थे वहाँ पे बारबेक्यू करने के लिए, तो वहाँ से कुछ झाड़ियाँ सी मैं लेके आ गई, तो उसमें अरेंज किए ऐसे। बिल्कुल इतना खूबसूरत वो स्टाइल लग रहा था, जैसे लग रहा था बिल्कुल कहीं किसी महंगी शॉप से ख़रीदा हुआ है। और ये एक डे बेड मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अगर कोई मेहमान आ जाए तो इजीली वो सो सके। हमारे पास क्योंकि सेपरेट गेस्ट रूम नहीं है, तो मैंने ड्राइंग रूम में एक डे बेड रखा हुआ है। तो खैर ये ओवरऑल लुक लग रही है मेरे ड्राइंग रूम की। आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी भी कारपेट पे जो है कुछ न कुछ बिखरा हुआ है, खैर इसको हम लोगों ने बाद में उठा लिया था। और ये है हमारा शू रैक, ये है हमारे घर की एंट्रेंस पे हमने रखा हुआ है, और उसको थोड़ा सा मैंने अरेंज किया। यहाँ पे भी मैंने, मेरे पास ये कुशन से बचा हुआ कपड़ा था जो बच गया था, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, और कुछ ऊपर कैंडल होल्डर्स और रख दिए, और एक डिफ्यूज़र रख दिया। और ये है हमारे घर की ओवरऑल लुक। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही एकदम से लुक चेंज हो गई थी। पहले हमारे घर का थीम थोड़ा सा गोल्डन कलर का था, इन कुशन्स की वजह से वो थोड़ा सा कलरफुल सा हो गया, तो बहुत ही मुझे ये अच्छा लग रहा था, एक दम से चेंज हो गया था। और ये मेरे पास फ्रेम्स थे, सीनरीज थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनको मैं कहाँ पे लगाऊं। ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिए थे जब मैं पाकिस्तान गई थी, तो उसने मुझे दिए थे। तो अभी देखती हूँ कि मैं इसको कहाँ पे लगाती हूँ। तो
ये कारपेट से भी हम लोगों ने चीज़ें हटा ली थी और वो देखें मैट कितने खूबसूरत लग रहे थे सोफ़े के ऊपर लगे हुए। तो नीट एंड क्लीन होके घर ऐसे एकदम से फ्रेश हो रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था देख देख के। और ये जो रंग बिरंगे कुशन हैं ये मैंने ख़ुद से सिए हैं। कपड़ा मैंने पाकिस्तान से मंगवा लिया था और फिर मैंने इनको ख़ुद ही सिलाई किया। अब मैं किसी दिन आपके साथ शेयर किया करूँगी कि मैंने इनको कैसे सिया। बिल्कुल सिंपल, अगर आपको सिलाई नहीं भी आती तो इनको सीना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं। मुझे खुद मतलब बस ठीक है मैं सी लेती हूँ, लेकिन इतनी कोई मैं माहिर कारीगर नहीं हूँ जो बहुत मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह कर लूँ, लेकिन सी लेती हूँ। और ये फ़िलहाल मैंने यहाँ पे फ्रेम्स रख दिए हैं, तो देखती हूँ बाद में मैं कैसे इनको अरेंज करूँगी। और ये तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे हम लोगों ने होम सेंटर से या होम बॉक्स वगैरह से ये कोई वॉल हैंगिंग ख़रीदी है। इस सोफ़े रिक्लाइनर पे ये हमारा बिल्कुल टीवी के सामने है और इस पे मेरे पास एक एसी ब्लैंकेट पड़ा हुआ था, वो मैंने बिछा दिया। और ये डाइनिंग टेबल हमारा, इस पे भी मैंने ये कपड़ा बिछा दिया था जो कुशन्स के साथ का था। और मैंने कोई चीज़ नई नहीं ख़रीदी, मेरे पास जो चीज़ें थी बस उन्हीं को मैंने अरेंज करके तो घर को सेट किया है और कुछ चीज़ें इधर से उधर कर दी बस, और एक नया फ्रेश लुक निकल के आया। तो आपके घर में भी अगर कोई चीज़ें हैं, शो पीसेस वगैरह हैं या कुछ फ्लावर्स वगैरह हैं, तो आप उनको शफ़ल करके इधर से उधर रख के थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके तो उनका अपने घर का लुक चेंज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे कुशन कवर्स बस नए सिए हैं, बाकी मेरे पास वो ही चीज़ें थी जो मेरे पास घर में पहले से रखी हुई थी, उन्हीं को बस मैंने अरेंज किया। मैंने अपने शो पीसेस रखे हुए हैं ना जो, तो कुछ मैं शो पीसेस निकाल के तो अपने बॉक्सेस में रख देती हूँ और कुछ वहीं से निकाल के तो मैं लगा लेती हूँ। जैसे अभी ये लगाए हुए हैं तो इनको फिर रख के तो जो पहले के दूसरे पड़े हुए हैं वो मैं निकाल के तो अरेंज कर दूँगी, तो इस तरह से एक नया सा लुक निकल के सामने आ जाता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।